दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन 5 अनसुलझी घटनाओं के बारे में जो ना कभी सुलझी ना शायद कभी सुलझेगी। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया। ये वह घटनाएं हैं जो कोई नहीं भूल सकता। आज भी इन घटनाओं के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि इनमें से पहली है बीस्ट ऑफ जेवोदान। यह दानव जिसने अकेले 113 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी है मॉथमैन। इस डरावने क्रीचर को 100 से भी ज्यादा लोगों ने देखने का दावा किया और इसके वजह से 46 लोगों की मौत हुई। और तीसरी है मंकी मैन। ये कोई दूसरे देश की नहीं बल्कि हमारे ही भारत में घटी एक घटना है जिसके वजह से 2 लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ 5 घटनाओं में से 3 घटनाओं का छोटा सा ट्रेलर था। वीडियो को पूरा देखें। नंबर 5 में जुड़ी हमारी ही भारत की घटना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री है, लेकिन उसी से ही हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, बीस्ट ऑफ जेवोदान। यह कहानी शुरू होती है फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र गेवाडान से, जहां सन 1764 से 1767 के बीच एक ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक घटना घटी जिसने पूरे इलाके को डर और अफवाहों से भर दिया। उस समय फ्रांस पर राजा लुई 15वें का शासन था और यह इलाका घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और छोटे छोटे ग्रामीण गांवों से घिरा हुआ था। अचानक यहाँ एक अज्ञात और बेहद खतरनाक जीव के हमलों की खबरें सामने आने लगी, जिसे बाद में बीस्ट ऑफ जेवोदान कहा जाने लगा। जून 1764 में पहली बार एक लड़की पर हमला हुआ और यहीं से इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत हुई। शुरुआत में लोगों ने इसे साधारण भेड़िया समझा, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि यह कोई सामान्य जानवर नहीं है। यह जीव सामान्य भेड़िए से बड़ा था। उसका शरीर मजबूत था, बाल लाल भूरे रंग के थे और उसकी चाल बेहद अलग और डरावनी थी। कई लोगों का कहना था कि उस पर गोलियां चलाने के बाद भी वह आसानी से बचकर निकल जाता था। धीरे धीरे यह रहस्यमयी हमलों की श्रृंखला इतनी प्रसिद्ध और भयावह हो गई कि दिन के समय भी लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे। गांवों में सन्नाटा छा गया। लोग अपने दरवाजे बंद करके घरों के अंदर ही बैठे रहते थे। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि यह दैत्य कहां से आता था और कहां गायब हो जाता था। लोगों के बीच यह बात फैल गई कि यह नरभक्षी प्राणी सिर्फ अपने शिकार को ही दिखाई देता था और किसी को कुछ बताने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार देता था। अगले 3 वर्षों में इस अज्ञात जीव ने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला दिया। इतिहास में दर्ज कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 113 लोग मारे गए और लगभग 200 लोग घायल हुए। ज्यादातर शिकार महिलाएं और बच्चे थे, जिससे डर और भी बढ़ गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि राजा लुई 15वें ने शाही सैनिकों और पेशेवर शिकारी दल को भेजा ताकि इस खतरनाक जीव को खत्म किया जा सके। कई बार दावा किया गया कि उस जानवर को मार दिया गया है, लेकिन हमले फिर शुरू हो जाते थे। इसी वजह से अलग अलग तरह की बातें सामने आने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि यह किसी दूसरी दुनिया का खतरनाक प्राणी हो सकता है, जबकि कुछ का मानना था कि यह इंसानों द्वारा प्रशिक्षित ऐसा जानवर था जिसे कोई गुप्त रूप से नियंत्रित कर रहा था। वहीं कुछ लोगों ने इसे असाधारण रूप से बड़ा और खतरनाक भेड़िया माना। आखिरकार 1767 में एक स्थानीय शिकारी जीन चास्टेल ने एक विशाल जानवर को मारने का दावा किया, जिसके बाद हमले अचानक बंद हो गए। लेकिन असली सवाल आज भी अनसुलझा है। क्या वही असली बीस्ट ऑफ गेवाडान था, या इस रहस्य के पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई थी? यही वजह है कि यह घटना आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और डरावने ऐतिहासिक मामलों में गिनी जाती है। नंबर 2, स्प्रिंग हील्ड जैक। यह कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से, जहां सन 1837 से लेकर लगभग 1904 तक एक रहस्यमयी और डरावनी शख्सियत की चर्चा पूरे देश में फैल गई थी। लोग उसे स्प्रिंग हील्ड जैक के नाम से जानने लगे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता था कि वह असाधारण ऊंचाई तक छलांग लगाने की क्षमता रखता था और अचानक प्रकट होकर लोगों को डरा देता था। सबसे पहले 1837 में लंदन के आसपास उसकी घटनाएं सामने आईं। कई लोगों ने दावा किया कि रात के समय या सुनसान जगहों पर वह अचानक दिखाई देता था, खास तौर पर अकेली महिलाओं या रास्ते से गुजर रहे लोगों के सामने आकर उन्हें डराता था। गवाह के अनुसार उसकी आंखें पीले रंग की तरह चमकती थीं और उसका चेहरा किसी सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग और डरावना लगता था। उसका पहनावा भी अजीब बताया गया, जिससे उसकी पहचान और रहस्यमयी हो जाती थी। सबसे चौंकाने वाली बात उसकी छलांग लगाने की क्षमता थी। गवाहों ने बताया कि वह ऐसी ऊंचाई तक छलांग लगा सकता था जो किसी साधारण इंसान के लिए लगभग असंभव थी। कहा जाता है कि वह एक ही छलांग में 2 या 3 मंजिल ऊंची इमारतों को पार कर लेता था। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसकी सबसे छोटी छलांग लगभग 2 मीटर तक होती थी, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया
कि वह 8 मीटर तक ऊंची छलांग लगाने में सक्षम था। लोगों के सामने अचानक आकर डराना, हल्का नुकसान पहुंचाना और फिर इतनी ऊंची छलांग लगाकर गायब हो जाना उसकी पहचान बन गई थी। धीरे धीरे स्प्रिंग हील्ड जैक की घटनाएं पूरे इंग्लैंड में चर्चा का विषय बन गईं। लोग रात में अकेले बाहर निकलने से डरने लगे और सुनसान रास्तों से बचने लगे। अखबारों में उसकी खबरें छपने लगीं और उसके बारे में तरह तरह की कहानियां फैल गईं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इतने डरावने होने के बावजूद उसके द्वारा किसी की हत्या का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। माना जाता है कि उसका मकसद लोगों में सिर्फ डर और दहशत पैदा करना था। इस रहस्य को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं। कुछ लोगों ने उसे अलौकिक शक्ति से जुड़ा हुआ माना, जबकि कुछ का कहना था कि यह एक इंसान ही था जिसके पास ऐसी उन्नत तकनीक बनाने की क्षमता थी। माना जाता है कि उसने खास उपकरण तैयार किए थे जिनकी मदद से वह असाधारण ऊंचाई तक छलांग लगा पाता था और उसकी आंखें चमकती हुई दिखाई देती थीं, जिससे लोगों में डर फैल जाता था। कई दशकों तक उसकी कहानियां अलग अलग जगहों पर सुनाई देती रहीं, लेकिन उसकी असली पहचान कभी सामने नहीं आई। आज भी स्प्रिंग हील्ड जैक की कहानी इतिहास के सबसे रहस्यमयी और अजीब मामलों में गिनी जाती है। नंबर 3, मॉथमैन, पॉइंट प्लेजेंट। यह कहानी शुरू होती है अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य के छोटे से शहर पॉइंट प्लेजेंट से, जहां सन 1966 से 1967 के बीच एक ऐसी रहस्यमयी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को डर और रहस्य से भर दिया। एक रात 2 कपल अपनी कार से घर लौट रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि आसमान से एक अजीब और विशाल पंखों वाला प्राणी नीचे उतरकर सड़क के बीच आ गया। यह दृश्य इतना डरावना था कि उनकी कार लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लेकिन किसी तरह उन्होंने गाड़ी संभाली और तेजी से भागने लगे। चश्मदीद गवाहों के अनुसार वह रहस्यमयी प्राणी उनकी कार के पीछे काफी दूर तक उड़ता हुआ पीछा करता रहा और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गया। इसी घटना के बाद उस प्राणी को मॉथमैन नाम दिया जाने लगा। नवंबर 1966 के बाद इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आने लगीं और 100 से भी ज्यादा लोगों ने इस अजीब क्रीचर को देखने का दावा किया। चश्मदीद गवाहों के अनुसार यह प्राणी लगभग इंसान जितना लंबा या उससे भी बड़ा दिखाई देता था। उसके विशाल काले पंख थे जो फैलने पर काफी चौड़े लगते थे और उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमकती थीं। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से इंसान जैसा नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात जीव जैसा लगता था, जिससे उसे देखने वाले लोग बेहद डर जाते थे। कई लोगों ने बताया कि यह क्रीचर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता था और उसके विशाल पंखों की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। 100 लोगों में से बहुत से लोगों ने उसे सिर्फ आसमान में उड़ते हुए ही देखा, जहां उसके बड़े पंख हवा को चीरते हुए एक अलग ही डरावनी ध्वनि पैदा करते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि यह क्रीचर लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता था, क्योंकि कई गवाहों ने बताया कि उसे देखने के बाद वे कुछ समय तक डर और भ्रम की स्थिति में चले जाते थे। धीरे धीरे मॉथमैन की खबरें पूरे क्षेत्र में फैल गईं। लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे और स्थानीय अखबारों में उसकी घटनाएं लगातार चर्चा का विषय बन गईं। कहा जाता था कि यह प्राणी सुनसान जगहों, पुराने पुलों और जंगलों के आसपास दिखाई देता था और अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता था। 15 दिसंबर 1967 को पॉइंट प्लेजेंट का सिल्वर ब्रिज अचानक गिर गया, जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद कई लोगों ने मॉथमैन को इस दुर्घटना से जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि यह रहस्यमयी क्रीचर उस घटना का संकेत था या उसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि पुल गिरने से पहले कई लोगों ने उसे आसपास देखने का दावा किया था। आज भी मॉथमैन की कहानी अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी घटनाओं में गिनी जाती है। पॉइंट प्लेजेंट शहर में इस रहस्यमयी क्रीचर की याद में एक खास मॉथमैन की मूर्ति बनाई गई है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। नंबर 4, डेवन डेविल फुटप्रिंट्स। यह कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के डिवॉन क्षेत्र से, जहां सन 1855 में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने लोगों को हैरान और भयभीत कर दिया। फरवरी 1855 की एक ठंडी और बर्फीली रात के बाद जब सुबह लोगों ने बाहर कदम रखा तो जमीन पर अजीब और रहस्यमयी पदचिह्न दिखाई दिए, जिन्हें बाद में डेवन डेविल फुटप्रिंट्स के नाम से जाना जाने लगा। चश्मदीद गवाहों के अनुसार ये फुटप्रिंट्स किसी सामान्य जानवर या इंसान के जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनके आकार और बनावट इतने अजीब थे कि वे किसी भी जात जीव से मेल नहीं खाते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये निशान सिर्फ जमीन पर ही नहीं थे, बल्कि घरों की दीवारों से होते हुए छतों के ऊपर भी दिखाई दे रहे थे, मानो कोई रहस्यमयी प्राणी बिना रुके हर बाधा को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया हो। ट्रैक का नेचर बेहद रहस्यमयी बताया गया। कहा गया कि ये निशान एक ही सीधी लाइन में थे और साउथ डेवॉन तथा आसपास के क्षेत्रों में 30 से ज्यादा जगहों पर दिखाई दिए। ये फुटप्रिंट्स नदियों, खेतों, बगीचों, ऊंची दीवारों, फूलों से भरे बागानों और यहाँ तक कि घरों की छतों को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। रिपोर्ट्स के अनुसार
ये निशान लगभग 160 किलोमीटर तक फैले हुए थे और माना गया कि इतनी दूरी शायद सिर्फ 6 से 8 घंटे के अंदर तय की गई होगी, जो किसी भी सामान्य जानवर या इंसान के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। इन फुटप्रिंट्स की स्पीड और बिल्कुल सीधे रास्ते में लगातार बने रहने की वजह से कई लोगों ने इसे शैतानी घटना तक कहा। स्थानीय लोगों में डर फैल गया और अखबारों में यह घटना तेजी से चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने इसे किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ा, जबकि कुछ ने इसे किसी अज्ञात प्राणी की हरकत माना। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर ये रहस्यमयी फुटप्रिंट्स किसके थे। इसी वजह से डीवन डेविल फुटप्रिंट्स आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमयी और अनसुलझे मामलों में गिने जाते हैं, जहां सच्चाई आज भी रहस्य के पर्दे के पीछे छिपी हुई है। नंबर 5, मंकी मैन ऑफ दिल्ली। यह कहानी शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। साल 2001 में जब एक रहस्यमयी नाम ने पूरे शहर को डर, अफवाह और दहशत में डाल दिया। लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाने लगे, मंकी मैन, काला बंदर और फेस स्क्रैचर। यह घटना मई 2001 में सबसे ज्यादा चर्चा में आई, खासकर पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मयूर विहार, गाजियाबाद और नोएडा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में। गर्मियों का मौसम था। भीषण गर्मी और लगातार पावर कट की वजह से लोग रात में छतों पर सोते थे और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। शुरुआती रिपोर्ट्स अप्रैल के आखिर में सामने आईं, लेकिन असली पैनिक मई महीने में फैल गया। लोगों ने बताया कि रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच एक अजीब प्राणी छतों पर दिखाई देता था। चश्मदीद गवाहों के अनुसार उसकी ऊंचाई 3 से 8 फीट तक बताई गई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे लगभग 4 फीट बताया। उसका चेहरा बंदर जैसा, शरीर काले बालों या काले सूट से ढका हुआ, आंखें लाल चमकती हुई, और कुछ लोगों ने कहा कि उसने हेलमेट या गॉगल्स भी पहने थे। कई लोगों ने दावा किया कि उसके हाथों में लोहे जैसे नुकीले नाखून थे, लोहे के दांत जैसे दिखाई देते थे और वह स्प्रिंग वाले जूतों की मदद से छत पर छलांग लगाता था। कुछ ने उसे रोबोट जैसा बताया तो कुछ ने कहा कि वह स्पेस सूट पहने जैसा दिखता था। कई लोगों का कहना था कि उसकी छाती पर 3 बटन जैसे निशान थे और वह इतनी तेजी से कूदता था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाता था। उसके अटैक का तरीका भी लोगों ने अलग अलग बताया। वह सोते हुए लोगों के पास आता, चेहरे, हाथ या गर्दन पर नाखूनों से खरोंच मारता और तुरंत गायब हो जाता। ज्यादातर चोटें मामूली थीं, स्क्रैच, खरोंच या हल्की चोटें, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि हर छोटी घटना बड़ी लगने लगी। कुछ ही दिनों में पुलिस को 397 से ज्यादा कॉल्स मिलने लगी और 350 से ज्यादा साइटिंग्स की बातें सामने आईं। लगभग 50 से 60 लोग घायल हुए। कुछ रिपोर्ट्स में 100 से ज्यादा तक बताया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मौतें सीधे हमले से नहीं हुईं। लोग डर के कारण छत से कूद गए, भागते हुए गिर पड़े या भगदड़ में घायल हो गए। एक गर्भवती महिला सीढ़ियों से गिर गई, 2 लोग छत से कूद गए और इस तरह 2 से 3 मौतें दर्ज हुई। डर इतना फैल गया कि लोग रात में छतों पर सोना छोड़ने लगे। मोहल्लों में विजिलेंटी ग्रुप्स बन गए, लोग लाठी डंडे लेकर पहरा देने लगे। कई बार गलतफहमी में मासूम लोगों को मंकी मैन समझकर पीट दिया गया। एक साधु को भीड़ ने घेर लिया, एक वैन ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने हालात को देखते हुए शहर भर में गश्त बढ़ा दी और इस रहस्यमयी प्राणी को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया। लेकिन जांच के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला, न फोटो, न फुटप्रिंट, न कोई पकड़ा गया प्राणी। बाद में विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिक संस्थानों ने जांच की और कई गवाहों से पूछताछ के बाद निष्कर्ष निकाला कि यह शायद कोई असली प्राणी नहीं था, बल्कि मैस हिस्टीरिया यानी सामूहिक डर और अफवाहों से पैदा हुई दहशत थी। भीषण गर्मी, बिजली कटौती, तनाव, गरीबी और लगातार फैलती खबरों ने लोगों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया कि हर आवाज और हर छाया मंकी मैन जैसी लगने लगी। मई के अंत तक जब मीडिया कवरेज कम हुआ तो घटनाएं भी धीरे धीरे बंद हो गईं। लेकिन मंकी मैन ऑफ दिल्ली की कहानी आज भी एक अर्बन लेजेंड के रूप में जानी जाती है। एक ऐसी कहानी जिसने साबित किया कि कभी कभी असली खतरा कोई रहस्यमयी प्राणी नहीं, बल्कि इंसानों के मन में पैदा हुआ डर भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने परिवार के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।